अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रिजी। आज हम लोग एक ऐसी वर्ब सीखेंगे जो इंग्लिश की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वर्ब्स में से एक है। और ये वर्ब जो है हम पास्ट की एक्टिविटीज़ या माजी की एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए या उनके बारे में बात करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोई किस्सा, कहानी, कोई वाक़या अगर हमने बयान करना हो पास्ट का, तो तब भी हम जो है इस फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी जो है लास्ट संडे की एक्टिविटीज़ जो हैं वो मैं बताता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ अपने एक दोस्त की शादी पे गया। गाड़ी रास्ते पर मैंने ड्राइव की। हमने वहाँ पर पेट भर के खाना खाया। हमने बहुत गपशप की। हमने वहाँ पर 1 घंटा स्टे किया। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और हमने बड़ी गपशप लगाई। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, पास्ट की एक्टिविटीज़ को मैं बोल रहा हूँ। इस किस्म की एक्टिविटीज़ को, पास्ट की एक्टिविटीज़ को बताने के लिए या इसके अलावा मैंने कहा कि स्टोरीज़ वगैरह या कोई वाक़या या कोई हादसा जो पास्ट का हो उसको बताने के लिए भी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अचानक से खिड़की खुली, 2 चोर घर में घुस गए। उन्होंने जो है वो बंदूक की नोक पे घर का सफाया किया, वहाँ से खिड़की से वापस छलांग लगाई, भाग गए और गायब हो गए। अब मैंने क्या किया है कि एक जो है मैं पास्ट की एक्टिविटीज़ पहले मैंने बताई, फिर मैंने कुछ जो है अभी एक छोटी सी स्टोरी या हादसा जो है वो मैंने बताया। तो इस किस्म के जुमलों को इंग्लिश में बोलने के लिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ये जिसको पास्ट फॉर्म भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ईट की सेकंड फॉर्म एट है, टेक की सेकंड फॉर्म टुक है, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक है, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड है, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है। तो इस तरह हम सेकंड फॉर्म जो है लगाकर आप जो है पास्ट की एक्टिविटीज़ को या स्टोरीज को पास्ट की नरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी ऑल फ्रेंड्स टुगेदर वेंट टू वन ऑफ आवर फ्रेंड्स मैरिज। हम तमाम दोस्त अपने एक दोस्त की शादी पे गए। आई ड्रॉव द कार ऑन द वे। मैंने गाड़ी रास्ते पे चलाई। वी स्टेड देयर फॉर एन आवर। हमने वहाँ 1 घंटा स्टे किया। वी एट टू फुल ऑफ आवर स्टमक। हमने पेट भर के खाना खाया। वी गॉसिप्ड अ लॉट एंड वी एंजॉयड अ लॉट। हमने बहुत ज़्यादा गपशप लगाई और हमने बड़ा एंजॉय किया। अब हम आते हैं स्टोरी की तरफ। सडनली द विंडो ओपन्ड। अचानक खिड़की खुली। द 2 thieves broke into the house. 2 चोर घर में घुस गए। They ransacked the home at the gun point. उन्होंने गन पॉइंट पे घर का सफाया किया। They jumped again from the window out. They ran and they disappeared. उन्होंने दोबारा खिड़की से छलांग लगाई, वापस भाग गए और गायब हो गए। तो अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, पास्ट की स्टोरी को भी नरेट करने के लिए सेकंड फॉर्म लगा रहा हूँ और एक्टिविटीज़ को बताने के लिए भी मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस तरह के जुमलों को पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो इसका मतलब है किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही हो तो वो होता है पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट सिंपल की पहचान जो है उर्दू में वो तो इंतहाई वो भी सिंपल है कि किसी भी जुमले के आखिर में आता हो अलीफ छोटी है या बड़ी है तो उसे हम बोलते हैं पास्ट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल एक नया मोबाइल ख़रीदा। अब ख़रीदा के आखिर में आ रहा है अलीफ। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उसके बाद आप उर्दू में नहीं सोचेंगे, आप डायरेक्ट इंग्लिश में ही बोलेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है और अभी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ। इसी तरह टीचर ने स्टूडेंट्स की इंसल्ट की, तो अब आखिर में देखें, आखिर में इसका आ रहा है छोटी ई। इसी तरह से हम कल नची गली घूमने गए। अब गए जो है इसमें भी आखिर में क्या आ रहा है, बड़ी आ रहा है। और इंग्लिश में जो पहचान है वो पास्ट सिंपल की वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इंतहाई सिंपल फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, और इसमें एग्जाम्पल्स की तरफ जाने से पहले तमाम सब्जेक्ट के साथ सिंपल सेंटेंसेस जो पास्ट के होंगे
तमाम सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट के वर्ब की आप सेकंड फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, द टीचर इंसल्टेड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स की बेइज्जती की। आई बॉट अ न्यू मोबाइल फ़ोन येस्टरडे, कल मैंने एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा। माई फ्रेंड्स विजिटेड टू नथी गली ऑन लास्ट संडे, मेरे दोस्तों ने लास्ट संडे को नथी गली का विजिट किया। अब क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और पास्ट सिंपल सेंटेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डिड, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। और नेगेटिव बनाने के लिए डिड के बाद आप नॉट लगाते हैं, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड को आप सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर इंसल्टेड द स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, डिड नॉट लगा के और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा देनी। सेकंड फॉर्म फिर नहीं रहेगी, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। द टीचर डिड नॉट इंसल्ट द स्टूडेंट्स। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपने डिड को सब्जेक्ट से पहले ले आना है। डिड द टीचर इंसल्ट द स्टूडेंट्स, क्या टीचर ने स्टूडेंट्स की इंसल्ट की। आई बॉट अ न्यू मोबाइल फ़ोन येस्टरडे, मैंने एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा। आई डिड नॉट बाय अ न्यू मोबाइल फ़ोन येस्टरडे, मैंने एक नया मोबाइल फ़ोन नहीं ख़रीदा। डिड आई बाय अ न्यू मोबाइल फ़ोन येस्टरडे, क्या मैंने कल एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा। आई वॉच्ड अ साइंस फिक्शन मूवी ऑन लास्ट संडे, गुज़रे इतवार को मैंने जो है एक साइंस फिक्शन मूवी देखी। तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट वॉच। डिड नॉट वॉच, डिड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। डिड आई वॉच ए मूवी, क्या मैंने मूवी देखी, तो आप डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, और डिड को इंटरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले लेके आ रहे हैं। तो सिंपल सा रूल है पास्ट सिंपल का कि सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपने डिड लगाना है, और नेगेटिव बनाने के लिए डिड के बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यानी सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म, और बाद में वो चेंज हो जाती है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म में। और अगर क्वेश्चनिंग वर्ड्स हो, फॉर एग्जांपल हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, तो ये डिड से भी पहले आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वेयर डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे, तुमने आखिरी अपनी बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट की, कहाँ मनाई। इसी तरह से वेयर डिड यू स्पेंड योर लास्ट समर वेकेशंस, तुमने लास्ट गर्मियों की छुट्टियां कहाँ गुजारी। हाउ डिड यू पास द डेज ऑफ लॉकडाउन ड्यूरिंग कोविड-19, कोविड-19 के दौरान आपने दिन कैसे गुजारे लॉकडाउन के। तो आप देखें कि मैं क्वेश्चनिंग वर्ड्स जो हैं उनको डिड से भी पहले लेके आ रहा हूँ। तो इसका सिंपल फार्मूला ये हो जाएगा कि क्वेश्चनिंग वर्ड, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये था इंतहाई सिंपल फार्मूला पास्ट सिंपल का। और पास्ट सिंपल में आप अपनी पास्ट की एक्टिविटीज़ को बताते हैं, स्टोरीज को नरेट करते हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, उनको आप नरेट करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस भी इस्तेमाल करते हैं सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपनी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है इसकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है। आप गूगल पर सर्च करके डेली रूटीन की हज़ारों वर्ब्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, उनको जो है वो याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बुक्स भी जो है वर्ब्स की ख़रीद सकते हैं। तो वर्ब्स जो हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। तो जितनी ज़्यादा आप जो है वर्ब्स को इम्प्रूव करेंगे, जितनी ज़्यादा आप न्यू वर्ब सीखेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो है वो पास्ट के बारे में लैंग्वेज, बात करने की लैंग्वेज के अंदर आपकी सलाहियत या आपकी स्किल जो है उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। इसके अलावा आप ऐसा करें कि कोई भी इंसिडेंट अपना पास्ट का है या कोई भी स्टोरी जो आपके जहन में आ रही है उसको आप लिखें सेकंड फॉर्म लगा के, फिर उसको बोलें भी, स्पीक भी करें। या इसके अलावा आपके जहन में जितनी भी पास्ट की एक्टिविटीज़ आ रही हैं, सबसे पहले आप अपनी लास्ट संडे को ले लें, या गुजरी हुई ईद को ले लें, गुजरी हुई अपनी बर्थडे को ले लें। तो उसमें जो आपकी एक्टिविटीज़ थी उनको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के आप अपने पास लिख लें, उसको फिर स्पीक भी करें ताकि आपके लिखने की प्रैक्टिस हो और थोड़ा सा बोलने की भी आपकी प्रैक्टिस हो।
इसके अलावा आप तीसरी एक्सरसाइज इस तरह से करें कि आप कोई भी टॉपिक आप लें, कोई भी इंग्लिश का मटेरियल कहीं से भी आपको मिलते हैं, उसको रीड करें और जहां पर भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आए या डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आए तो उसको आप अंडरलाइन करें, उसके ऊपर लिखते हैं कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो उसके फिर आप नेगेटिव भी बनाएं, इंट्रोगेटिव भी बनाएं, उसके ऊपर जो है उस तरह के नए कुछ जुमले आप खुद से बनाएं। तो याद रखें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे लैंग्वेज उतनी ही इम्प्रूव होगी। जिस तरह एक गेम खेलने से जितनी ज़्यादा गेम इम्प्रूव होती है, इसी तरह एक लैंग्वेज के ऊपर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश के अंदर प्रोफिशिएंट बनाने के लिए आपने प्रैक्टिस करनी होगी, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने आप को मज़ीद इंग्लिश के अंदर इम्प्रूव करने के लिए, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ग्रामर में इम्प्रूव करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।